देखिए, लखनऊ में इस समय हम हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हैं और न्याय के लिए एक महिला हैं, जो एक परिवार है, महिला नहीं कहूँगी क्योंकि ये एक विधवा महिला हैं, एक नहीं दो लोग हैं और इनके साथ इनका पूरा परिवार जो है, इनका पूरा परिवार है और ये लोग न्याय के लिए जो है दर दर भटक रहे हैं, पार्टी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं कई समय से, और कई समय से जितने भी नेता विधायक हैं, थाने पुलिस हैं, सबके चक्कर लगा चुके हैं। मामला इनका ये है कि ये बरेली के रहने वाले हैं और बरेली में इनके ज़मीनी विवाद में एक नाम आता है मुनेंद्र उर्फ बंटू का, और वो इनकी ज़मीन को पहले ख़रीद लेते हैं और जो इनकी ज़मीन है उस ज़मीन के अगल बगल अपनी दीवारें चला लेते हैं ताकि इनके जो खेत में है जाने के लिए रास्ता ना मिले। और अब इन पर दबाव बनाते हैं लेखपाल के साथ मिल करके कि वो ज़मीन जो इनकी पुश्तैनी ज़मीन है उस ज़मीन को उनको दे दिया जाए, वो ख़रीद लें। ऐसे में देखिए, पीड़ित महिला हमारे साथ है, इनका पूरा परिवार यहाँ पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पे इस समय आया हुआ है। हालांकि इनका कहना है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी कंप्लेंट कर चुके हैं, मुख्यमंत्री आवास पर भी जा चुके हैं और केशव प्रसाद मौर्य यानी उप मुख्यमंत्री को जो है ये अपना पत्र भी सौंप चुके हैं। अपनी जो न्याय के लिए इन्होंने जो पत्र लिखा था, जो अपनी दर्द था वो इन्होंने लिख करके दिया सिर्फ न्याय के लिए, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, वहाँ से इन्हें कोई न्याय नहीं मिला, इसलिए समाजवादी पार्टी का दरवाज़ा खटखटाने को मजबूर हो गए हैं। क्या नाम है, क्या कुछ मामला है, आपसे जानना चाहेंगे? यही बात है कि देखो हम परेशान आए। क्या नाम क्या है आपका? सुमन शुक्ला बोल रही हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? बरेली जिला की। बरेली में कहाँ की? सठौरा, मणिनाथ सठौरा। क्या मामला हो गया है जो आपको समाजवादी पार्टी में आना पड़ा? और ये जो मुनेंद्र हैं, देखिए मैं आपको एक पेपर भी दिखाना चाहूँगी जिसमें ये मुख्यमंत्री आवास पर जा चुके हैं ये लोग, और ये पत्र जो है वहाँ पे सौंपा गया है, उसकी कॉपियाँ जो हैं वो यहाँ पर लेकर के आए हैं ये लोग। आप लोग हर जगह गए, कब से आपको ये लोग परेशान कर रहे हैं? कब से इन्होंने ज़मीन खरीदी आपकी? ये 7-8 महीना हो गया, तब से हमारी रास्ता बंद कर रखी है। मैं जाने तक की रास्ता नहीं है वहाँ पर, मैं कैसे जाऊँ? और मेरा ज़मीन भी दबा रखी है। ना ज़मीन देते हैं, चलो ज़मीन नहीं दें कोई बात नहीं, हमें रास्ता तो निकलने को दें वहाँ पर, हमारे रास्ता तक नहीं है वहाँ पर, हम कैसे जाऊँगा खेत पर? अच्छा, हमने इस पेपर में जो पढ़ा, आपकी ज़मीन उनके हिस्से में चली गई है, यानी बंटवारे के समय पर जो है वो नपाई में उनके हिस्से में चली गई। तो लेखपाल आए होंगे ना, लेखपाल आकर के नापे होंगे, तभी तो उनके हिस्से में गई है। हाँ, लेखपाल आए थे, बंटवारा किया था तो बोले कि उनकी ज़मीन खुद कम है और देखो तुम लोग दो ज़मीन उन्हें, तो हम क्यों दें? ज़मीन जिससे खरीदी उससे मांगो। मेरी पास ज़मीन खुद नहीं रही, उनने ज़्यादा दबा रखी है मेरी ज़मीन, बंटू आदम, मुनेंद्र आदम ने। अच्छा, ये बंटू जो हैं, जिनका नाम मुनेंद्र है, ये हैं कौन? इतना क्यों आप लोग उनसे डर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पार्टी कार्यालय, आप लोग पुलिस के पास नहीं गए क्या? पुलिस वाले हमारी नहीं सुनते हैं कि वो कहते हैं कि गए थे, उनने मना कर दिया था, बोले कि वो ऐसा है कि वो आप सिविल मुकदमा डालने, ऐसे तुम्हारा फैसला नहीं हो पाएगा, हम गरीब आदमी, हम पर पैसा इतना है नहीं जो मैं सिविल में मुकदमा डाल पाएँ। अब मेरे खाने को तो रोटी नहीं, मैं घर घर फिरती हूँ, भटकती हूँ, तो मैं अपना पेट पालती हूँ, दूसरे घर में काम करके मैं पैसा कहाँ से लाऊँ जो मैं सिविल मुकदमा। जिसके पास पुलिस वालों ने आपका FIR, आपका नाम से मुकदमा कोई पंजीकृत नहीं किया? हम दे चुके हैं, वहाँ पर मंगल दिवस लगता था, वहाँ हम एप्लीकेशन दे चुके, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं, कोई पुलिस वाला आए भाई पैसा खवा देते। DM के पास जाना चाहिए था आपको, DM से मिलना चाहिए था, DM को कंप्लेंट करनी चाहिए था लेखपाल का। DM के पास गए थे तो वो कह देते हैं हम करवा देंगे, टाला-टाली करते हैं, तो इसी पीरियड में वे अपना कब्जा बढ़ा देते हैं। क्या दिक्कत है? आपकी भी ज़मीन है उसमें? हाँ, ज़मीन है बेटा, मेरी भी वहीं पे। आपका क्या नाम है? शिवकांति शुक्ला। आपको क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि चारों तरफ से बाउंड्री बनाने की वजह से आपको भी दिक्कत हो रही है। मुझे भी दिक्कत हो रही है बेटा जी, कि मतलब वो कहते हैं कि चाहे कहीं भी चली जाओ और तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगी, और तुम्हें आगे ले मिला रास्ता तो ले लो। यानी वो इतने बड़े दबंग हैं कि आप कहीं भी चले जाइए, आप थाना, पुलिस, नेता नगाड़ी कहीं भी चले जाइए, उनकी सब सुनेंगे, आपकी कोई नहीं सुनेगा। हाँ, और जब बच्चे कहते हैं लड़के तो मतलब वो गुंडे बुला लेते हैं मानने के लिए। आप लोग साथ मारा पीटी भी करते हैं लोग? हाँ, मारा पीटी करते हैं आप लोगों के साथ? मारा पीटी भी करते हैं, हम अकेले जाते हैं वहाँ तो बोले चली जाओ यहाँ से, हम नहीं देंगे, कोई कीमत पे नहीं देंगे, ऐसा कहते हैं वो। अच्छा, आपके घर में, आप लोगों के घर में कौन कौन है? आपके बेटे होंगे, कोई तो होगा आपके घर में? मेरे घर में बेटा नहीं है हमारे,
हम ही अकेली हूँ और मेरे ये जेठानी जो हैं इनके 3 बेटे हैं, वो सीधे साधे हैं, ऐसे ही हैं वो। आपके बेटे हैं 3, इनके बेटे नहीं, आपके बेटे कभी नहीं उनसे बात करने जाते हैं? आप महिला हैं और इतनी उम्र में आप पार्टी कार्यालय को चक्कर मार रही हैं, यहाँ वहाँ घूम रही हैं, बेटे नहीं आते हैं क्या? नहीं आते हैं, आते क्यों नहीं है। हम ही ने कहा कि मतलब चलो हमारा नाम है तो हम चले जा रहे हैं, तुम रहने दो जाने को। वो तो तैयार थे आने को। हाँ, हम ही ने कह दिया कि चलो हम चले जा रहे हैं, मतलब तुम रहने दो जाने को। और उनसे जब कहते हैं तो वो मतलब मारने पीटने पर उतारू हो जाते हैं। हाँ, अपने अच्छा, तो ये आपके गांव का मामला हो गया, ठीक है, थाना पुलिस और सबका। उसके बाद आप लोगों ने कंप्लेंट कहाँ की? क्योंकि आपने कहा कि पुलिस वाले जो हैं वो करने के लिए तैयार नहीं आप लोगों की मदद। फिर लेखपाल वो नपाई में कहते हैं कि उनके हिस्से में कम ज़मीन है, आप अपनी ज़मीन दे दो, ठीक है। तो इसके बाद आप कहाँ गए, किसके पास गए अपनी न्याय के लिए गुहार लगाने के लिए? बेटा गए एसडीएम के पास गए। वो मतलब वहाँ से एप्लीकेशन वो करवा देंगे, मतलब वो तो दे देते हैं, कह देते हैं। और आदेश भी मतलब उन्होंने किया, लेकिन वो लेखपाल जब नापने को आए तो मतलब उन्होंने नाप के और मतलब वही निस्तारण बार बार वो निस्तारण दिखा देते हैं। हाँ, और कहते हैं कि मतलब तुम्हारा हिस्सा इतना है और बाकी इनका पूरा है, ज़्यादा नहीं है इनके पास। अच्छा, आप लोगों ने बताया कि वो पहले जो जिन्होंने ज़मीन खरीदी है, जो मुनेंद्र उर्फ बंटू हैं, वो पूर्व में सभासद भी रहे हैं। हाँ, वो सभासद रहे हैं। कहाँ से रहे हैं? मुझे जेल नहीं पता कहाँ से रहे हैं? बड़े मणिनाथ से रहे। मणिनाथ से रहे हैं। तो एक सभासद भी अब क्या करते हैं वो? अब किसी सभासदी पर हैं, मतलब किसी नेता विधायक के साथ हैं, कुछ हैं ऐसे? वो ऐसे नहीं है, वो मतलब उनका स्कूल है, वो अपना वही सब लोग चलाते हैं, पहले रह चुके हैं। हाँ, अब लेकिन वो अपनी दबंगई हर जगह दिखाते रहते हैं। आप लोगों ने ये भी बताया कि आप लोग मुख्यमंत्री आवास गए थे, केशव प्रसाद मौर्य से मिले, वहाँ क्या हुआ? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जितने भी बीजेपी सरकार में बैठे लोग हैं, वो लोग तो कहते हैं ना कि हम गरीबों के लिए मदद करते हैं। हमारे यहाँ जनता दरबार भी लगता है, तो आप लोग जनता दरबार में गए थे? जनता दरबार में गए थे बेटा, लेकिन एप्लीकेशन उन्होंने ली और वो सारी अपने मतलब रख ली। उन्होंने कहा कुछ नहीं मुझसे, जवाब मुझे कुछ नहीं दिया। कब गए थे आप लोग? आज गए थे। आज गए? हाँ गए, आज ही गए थे। हाँ, आप लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पे भी आए हैं, यहाँ क्या हुआ आप लोगों के साथ? यहाँ मतलब वो एप्लीकेशन लिखवा के लाए थे, तो वो दे दी है मैंने, दे तो दी है भी। किसको दिया आपने? उन्हीं को दी है, अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को दे हाँ, दिया आप लोगों ने? हाँ। क्या कहा अखिलेश यादव ने अम्मा? कुछ नहीं कहा, उनने एप्लीकेशन रख ली, कहीं कुछ नहीं। अभी केशव प्रसाद मौर्य ने भी कुछ नहीं कहा, अखिलेश यादव ने भी कुछ नहीं किया, एप्लीकेशन ले लिया, इन लोगों ने रख लिया। एप्लीकेशन रख ली और कहा कुछ नहीं उन लोगों ने। क्या लग रहा है, कोई उम्मीद दिखाई पड़ रही है? लग रहा है आप लोगों को कि हाँ भैया अब गांव छोड़ करके आए हैं, बरेली डीएम एसडीएम थाना पुलिस सबके चक्कर काट लिए, अब पार्टी कार्यकर्ताओं के पीछे पीछे, पार्टी के नेताओं के पीछे पीछे, अध्यक्षों के पीछे पीछे घूमा जा रहा है, न्याय मिल जाएगा आप लोगों को? अब बेटा सोचते चाहत में तो इसीलिए आए हैं कि मतलब हो जाए काम तो अच्छा है, मतलब सुन ली जाए मेरी बात, कोई सहारा नहीं। क्या लग रहा है, ज़मीन आपकी वापस मिल जाएगी? आप लोगों को आने जाने की सड़क जो है वो मिल जाएगा? आप लोगों की ये मेहनत, जो भागा दौड़ी का ये 7-8 महीने से जो समय आ रहा है आपका, हो जाएगा, सफल रहेगी आपकी? मिल तो जाएगी, मगर वो दें तभी तो। रोड पे खेत है उनका, हमारे कतई रत्ता बंद है, इसमें ताल वो दीवार खड़ी है। कहाँ हमारे खेत पीछे हुआ, इनका आगू है, इन्हें दीवार खड़ी कर रखी है, दीवार खड़ी कर रखी है, खेत में रत्ता कतई बंद कर दी है। आप कौन है? मैं इनकी बड़ी बेटी हूँ। बड़ी बेटी है। क्या मतलब क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी मम्मी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों को कि आप लोगों को न्याय मिलेगा? जिस तरीके से आप लोग घूम घूम करके न्याय की मांग कर रहे हैं, मिलेगा? सरकार से ही उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि सरकार हमारी मदद करेगी, मुझे पूरा भरोसा है। बस सरकार से ही उम्मीद है, वरना तो इनका मरना ही मरना है। बस एक ज़मीन ही एक थी ज़रूरी, और अगर वो भी नहीं रहेगी तो मर के ही रहेंगे। हम लोग तो अपने अपने घर के हैं, ये मर के ही छूटेंगी, क्या करेंगी? जान दे देंगे अपनी, और क्या होगा? अगर सरकार नहीं सुनेगी कहाँ जाएंगे? कितनी बेटियां हैं आप लोग? हम 4 बेटी हैं। 4 हैं। हाँ, हम सबसे बड़ी बेटी हैं, हम इनके साथ में रहते हैं। अच्छा, वहीं पे रहती हैं आप बरेली में? हाँ, इन्होंने मतलब अपने सहारे के लिए रख लिया मुझे। हाँ, तो बस हम इनको, ये बेचारी दूसरे घर में काम करती हैं, हम भी कोचिंग वोचिंग पढ़ाते हैं, अपना खर्चा करते हैं, इनको खिलाते हैं, लेकिन फिर भी कोचिंग से कहाँ होता है। हम भी अपना घर कब तक छोड़ेंगे और कब तक रहेंगे इनके पास?
कब तक हम करेंगे? वो हम कहते हैं घर चलो घर पे, वो कह रहे हम नहीं जाएंगे, दामाद के घर नहीं रहना चाहते हैं। बस ज़मीन से ही सहारा है, सरकार से बस यही दुआ है हमारी मदद करे बस। लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग देखिए थाना पुलिस कर चुके हैं, डीएम एसडीएम, लेखपाल क्या कहते हैं? लेखपाल से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मैं तो लेखपाल के हाथ जोड़ रही हूँ बस। कौन लेखपाल कौन है? वही निर्दोष शर्मा। निर्दोष शर्मा। हाँ, उससे तो कोई उम्मीद नहीं है मुझे, तब मैं हार खा के यहाँ आई हूँ इन्हें लेके, मैं हार गई बस। अच्छा ये बताइए, वो निर्दोष शर्मा लेखपाल हैं वहाँ के, और आप लोग कह रहे हैं कि वो नपाई के लिए भी आए थे आप लोगों के यहाँ पे, तो क्या क्या कहा उन्होंने जब नपाई के लिए वो आए थे खेत की? क्योंकि अगर उन्होंने आप लोग ये जो खेत के पेपर्स हैं, हाँ। खतौनी जो हैं, जो आप लोगों के पूरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं किसके नाम पर हैं? ये मम्मी है हमारी और ताई जी हैं, इन्हीं के नाम से ज़मीन। आप लोगों ने अपनी खेत तो बेची नहीं, फिर आप लोग ये भी कह रहे हो कि आपकी ज़मीन जो है वो उनके हिस्से में चली गई, तो वो कैसे चली गई? नपाई में चली गई है या फिर ऐसे ही चली गई है? ऐसा हुआ था कि मतलब नपी नहीं थी, उन्होंने अजर्रा बेच ली थी, इनके हिस्से की भी बेच ली। जब उनकी गलती ये है, पहले घर का आपस में बंटवारा हो जाना था, उन्होंने कैसे बैनामा कराया? अच्छा, बिना जिन्होंने ज़मीन अपनी बेची वो कौन है, आपके कौन लगते हैं? वो तो क्या नाम, हमारी वो कजिन है, चाची लगती हैं, चाची है मम्मी की चचेरी देवरानी। हाँ, चचेरी मतलब चाचा की बहू है। हाँ, तो उन्होंने आप लोगों को बिना बताए ज़मीन को बेच दिया? हाँ, बिना बताए बेच दिया। ये भी नहीं कहा कि रास्ता है कि नहीं है, चारों तरफ से बंद कर दिया, कोई भी कहीं भी से भी रास्ता नहीं। वो कह रहे हैं कि हम कहीं भी चले जाओ, हम रास्ता नहीं देंगे, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे लखनऊ चली जाओ। वो ये कह रहे हैं, उन्हें है घमंड अपने पैसे का। कौन कह रहा है? मुनेंद्र? उनके पापा, किसके मुनेंद्र के पापा कह रहे थे ये बात। ज़मीन खरीदी? हाँ हाँ, वही कह रहे थे। हाँ, वो लोग तीनों लोग कह रहे थे। हाँ, कह रहे हैं कि कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, सरकार के पास चले जाओ, किसी कीमत पे कुछ भी नहीं हो सकता। बस हमें सरकार से उम्मीद है, सरकार से उम्मीद है कि हमारी मदद होगी। देखिए ये लोग बरेली के रहने वाले हैं और इनका ज़मीनी विवाद का मामला जो है, मुनेंद्र उर्फ बंटू हैं, उन्होंने ज़मीन खरीदी है, इनके रिश्तेदारों की ज़मीन थी, उस ज़मीन को ख़रीद लिया है और अब उस ज़मीन पर जो है उन्होंने घर बना लिया है, स्विमिंग पूल बनाने की बात कह रहे हैं। और ऐसे में इनका जो खेत है वो पीछे पड़ता है और उसमें इन्हें आने जाने के लिए जो है रास्ता नहीं दिया गया है, इसको लेकर के। और इनके साथ ही आपकी ज़मीन भी गई है ना, उसमें आपकी ज़मीन भी चली गई है। हाँ। लेखपाल द्वारा ज़मीन की नपाई की गई और उस ज़मीन की नपाई के दौरान इनकी कुछ ज़मीन जो है वो भी मुनेंद्र उर्फ बंटू के जो हिस्से में वो चली गई है। तो इनकी मांग ये है कि इन्हें आने जाने के लिए सड़क दिया जाए, सड़क की सुविधा दी जाए, क्योंकि खेत इनका जहाँ पर है वहाँ से उन्होंने पूरा रास्ता इन्होंने छेक लिया। और मुनेंद्र जो बंटू हैं वो ये भी इन्हें कहते हैं कि तुम्हारा खेत कोई और नहीं खरीदेगा, तो तुम ये खेत हमें बेच दो, हम ही इसको खरीद लेंगे। अब इसमें यह पार्टी कार्यालयों पर, नेता विधायकों के पास और पुलिस थाने के जो हैं चक्कर लगा रहे हैं। अब इसमें इनको न्याय कब मिलता है, क्योंकि इनका कहना है कि ये मुख्यमंत्री आवास भी गए थे, इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को अपना जो है वो पत्र दिया, अपनी जो कंप्लेंट थी उसको दिया, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय भी आए, इन्होंने अखिलेश यादव को भी जो है अपना प्रार्थना पत्र दिया, न्याय की गुहार की मांग की। लेकिन अब देखने वाली बात यह होती है कि आखिर सरकार जिस तरीके से बात करती है कि हम गरीबों के लिए हमेशा खड़े हैं, गरीबों के लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो क्या वाकई इनकी जो न्याय की मांग है उसको सरकार मानेगी या नहीं मानेगी? ऐसे तमाम खबरों को आप तक हम लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के साथ।